आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं राष्ट्रवादी सफाई कामगार सेल के कार्यालय पे मौजूद हूं। इरफान भैया पटेल मेरे साथ मौजूद है। हम तमाम दर्शकों को बता दें कि लगातार 3 बुधवार से ये पत्रकार परिषद चल रही है और एक बहुत काम की महत्वपूर्ण एक मानवता के हित में चल रही है। ऐसे लोग जो मोबाइल ऐप से लोन लिए हैं वो परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनका एक अभियान लेके चल रहे हैं ताकि ऐसे हज़ारों की संख्या में जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको सामने लाया सके, उनका समाधान हो सके और उनको कहने के कामयाबी मिल रही है। अब देखते हैं कि तीसरा बुधवार है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपको हमारे साथ विशेष करके बधाई कि आपने एक बहुत अच्छा अभियान अपने हाथ में लिया है। अब ये बोलिए, आज के बुधवार में क्या खास बात है जो आप जनता से कहना चाहते हैं? देखिए, पहले जनता को अस्सलाम वालेकुम। मराठी भाई सुन रहे हैं, उनके लिए नमस्कार। आज का जो बुधवार था, कल दोपहर तक मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो कर्जा देने के लालच में जो बच्चे फंस रहे हैं, जिनको ब्लैकमेलिंग हो रही है, जिनको परेशान किया जा रहा है, तो उस पर कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। कल दोपहर तक मैं बहुत खुश था, लेकिन आज मजबूरन में मेरे पास 2 न्यूज़ है। एक तो बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। अभी शुरुआत में बैड न्यूज़ से ही करूँगा, क्योंकि एक पूना के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम सोहेल जावेद शेख बताया जा रहा है। ये बच्चे ने एक ऐप की जो झटपट लोन के कर्जे में ऐप लोन देते 3 से 5 हज़ार, जो मैंने 2 बुधवार से जंग छेड़ा जिनके खिलाफ, उसी एक कंपनी से लोन लिया था। वो एक लोन फेरने के लिए या उसका कर्जा चुकाने के लिए उसने दूसरे कंपनी का ऐप से लोन लिया, फिर तीसरे, ऐसा करते करते वो बच्चा उस दलदल में फंस गया जी। फंसने के बाद उस बच्चे ने आखिर में कल सुसाइड कर लिया, सिर्फ 25 साल की उम्र में, जिसका नाम सोहेल जावेद शेख बताया जा रहा है। विमान नगर रहवासी ये बच्चा है। विमान नगर पुलिस स्टेशन में उसके पापा ने, उसके पिताजी ने कल एफआईआर दी, फिरियाद दी। कल गुना दाखिल होने की कार्रवाई चालू थी। उसके बाद मैंने आज सुबह विमान नगर पुलिस स्टेशन के पीआई भारत यादव साहब से बात की। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बच्चे को आप इंसाफ दिलाइए, जो फसवनुक कर रहे हैं ये लोन ऐप वाले, साइबर क्राइम के ज़रिए कौन से कंपनी का उसने लोन लिया था, कौन उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उनको आप जल्द से जल्द अटक करवाने की कार्रवाई की। तो साहब ने भी उधर से बोला कि हम पूरी हेल्प पटेल साहब तुमको भी, वो पीड़ित परिवार को भी करेंगे। दूसरी बात, ये जो बच्चे ने सुसाइड किया, पेपर के न्यूज़ आई हुई मेरे पास और दूसरे भी माध्यम से न्यूज़ आई हुई, जिसके अंदर बताया गया कि ये बच्चे को बार बार फ़ोन करके ब्लैकमेल किया जा रहा था। यहाँ तक कि उसको ये भी धमकी गई कि हम तेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर देंगे, तेरे कॉन्टैक्ट नंबर वालों को, तेरे पहचान वालों को, सबको हम तेरे अश्लील नंगे फ़ोटोज़, जो मैंने पिछले 2 न्यूज़ में बता रहा हूँ बार बार कि इनका टारगेट एक ही है, आपके गंदे फ़ोटोज़ बनाना, नंगे फ़ोटोज़ बनाना, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वालों को, आपके रिश्तेदारों को भेजना और आपको ब्लैकमेल करना। वही इसके साथ हुआ। ये 25 साल के, सिर्फ 25 साल के नौजवान ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत दुखदायक खबर है। अल्लाह ताला उस फैमिली को, उस परिवार को हिम्मत दे, उस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम, आला से आला दर्जा दे। लेकिन एक बात फिर से मैं औरंगाबाद के पूरे मराठवाड़े के लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास आप पिछले हफ्ते में आए, उसके पहले भी ऐसे जो लोग फंसे मेरे पास आ सकते हैं। कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप जर्नल कंप्लेन करें, स्थानिक पुलिस स्टेशन में जर्नल कंप्लेन करें या कमिश्नर ऑफिस में जाकर आप अर्जा दें, लेकिन कोई भी अपनी जान न दे। ज़िंदगी आदमी को एक ही बार मिलती है। ये कुत्तों से डर के आप अपनी जान क्यों दे रहे? आप किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हो, आप किसी को फंसा नहीं रहे हो। इन्होंने आपको फंसाया है तो आप इनका डटकर सामना कीजिए। जान देने से कुछ होने वाला है नहीं। आपकी जान जाएंगी, आपके माँ बाप परेशान होंगे या आपकी फैमिली डिस्टर्ब होंगी। वैसे काम आप मत कीजिए। मैं बार बार 2 बुधवार से जब पत्रकार परिषद ले रहा हूँ, मेरा नंबर, मैं मोबाइल नंबर ये न्यूज़ के साथ कंटिन्यू दे रहा हूँ। अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आप कमेंट्स में भी आपकी तकलीफ बताइए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन जान मत दीजिए। और जैसे कि मैंने बोला, कमिश्नर साहब से मेरी बात जब हुई थी पिछले बुधवार से पहले, तो उन्होंने बोला था कि आप जर्नल कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आकर दे सकते हो। आपको पूरी हेल्प करने के लिए कमिश्नर साहब बैठे, मैं बैठा हूँ। तो आप जान से हाथ मत धोइए, जान मत दीजिए। इनके खिलाफ लड़ने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम लड़ेंगे, इनका सुपड़ा साफ करेंगे, ये चीनी कंपनियों को हम ऐसे भगाएंगे। सर, एक सवाल है कि आपने इससे पहले, मैंने पत्रकार परिषद में मैं भी था, मेरे चैनल पे आपकी न्यूज़ थी, कितने कंपनियों पे ऐसी कार्रवाई हुई ताकि जनता को भी उनका साहस बढ़ सके? देखिए, मैं अभी तुमको पहले जब मैं न्यूज़ दे रहा था, जब भी आपको मैंने बोला कि आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। अभी बैड न्यूज़ तो मेरे पास हो गई, जो दुखदायक घटना थी
वो तो हो गई। अभी गुड न्यूज़ ये है कि 2000, पूरे दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, 2000 मोबाइल लोन ऐप कंपनी गूगल पे से हट गई है। 2000 ऐप कंपनी। अभी तक मैंने तो जो आरबीआई को 17 कंपनी के नाम सुझाए थे, वो 17 ऐप में से जो मैंने खुद पर्सनली स्टडी किया था, उसमें से 15 लोन ऐप डिलीट हो चुके हैं। सिर्फ ओनली 2 ऐप आज भी प्ले स्टोर पे मौजूद है, जिसका नाम है लोन पापा, रुपी एम्पायर। बाकी जो 15 लोन के ऐप थे वो डिलीट हो चुके हैं। अभी प्ले स्टोर वालों से आरबीआई की जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मीटिंग होने के बाद आज की पेपर की न्यूज़ है, लोकमत पेपर की, जिसके अंदर बताया गया है कि 2000 ऐप कंपनीज को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। किस लिए हटाया गया? यही इनका काम था, लोगों को कर्जा देना 3000, 5000, 7000, 10,000 7 दिनों के लिए, और पैसे नहीं दे पाते हैं तो उनको ब्लैकमेल करना, उनको परेशान करना, उनकी नंगे नंगे फ़ोटोज़ बना के भेजना, उनके अश्लील फ़ोटो भेजना, या उनको मानसिक त्रास देना, ये उनका षड्यंत्र था। ये आरबीआई की भी नज़र में आया, ईडी की भी आया, और जहाँ तक कि 90% कंपनी के मालिक चीनी, मैंने पहले बोला था ये पूरा चीन का पैसा है। आज भी बच्चे डर रहे हैं, डर के मारे आगे नहीं आ रहे हैं। मैं औरंगाबाद की जनता को, खास करके पूरे मराठवाड़े के लोग जो मुझे पहचानते हैं, 8 जिले की जनता से मैं अपील करता हूँ कि तुम आज फंसे होंगे, तुम डर रहे होंगे, तुम डरो मत, तुम मेरे पास बेझिझक आ सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बैठा हूँ, आपके साथ पुलिस प्रशासन है। और दूसरी एक बात, मैंने आरबीआई गवर्नर माननीय शशिकांत साहब को जो पत्र दिया था, उसके ऊपर उन्होंने जो कार्रवाई की, उसके अलावा भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और पुलिस आयुक्त साहब ने जो मुझे सजेशन दिया था कि आप लोगों को जर्नल कंप्लेंट करने का बोलो, इन सभी साहब का, हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और विशेषकर आरबीआई ने जो ये जंग छेड़ी है, ईडी वालों ने जो सपोर्ट किया है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब पहले बुधवार को मैंने जब पत्रकार परिषद लिया था, तो मेरे पास कम से कम 35 से 40 कंप्लेन आई थी जी। लेकिन उसके बाद जब लास्ट बुधवार को मैंने जब पत्रकार परिषद लिया, लोगों को समझा के बोला, समुपदेशन मैंने जब लोगों का किया कि आप ये लोन के चक्कर में ना आए, इसमें ना फंसे, एक दिल को खुश करने वाली बात मेरे साथ हुई। मुझे पिछले हफ्ते में सिर्फ 4 कॉल आए, ये बहुत बड़ी बात है। यानी मेरे औरंगाबाद के बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे लोग सुन रहे हैं मेरी, और उनको समझ में आया कि लोग कैसे फंसा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये कर्ज ऐप वालों के चक्कर में मैंने जो जंग छेड़ी है, इसको कहीं ना कहीं 90% सफलता मिल चुकी है। सर एक बात ये है, आप राष्ट्रवादी से हैं और आप पत्रकार परिषद लेते हैं। अक्सर ये होता है जब पत्रकार परिषद होती है कोई महत्वपूर्ण विषय पर, तो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, नेतागण होते हैं, और आप अकेले दिखाई देते हैं। इसका कुछ राज है या कुछ बात है? देखिए, राज कुछ भी नहीं है। एक्चुअल मैं अभी 3-4 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ, सफाई कामगार सेल में काम करता हूँ। बट मैं पहले से, आप देखो, मैं जो काम करता हूँ मैं इंडिपेंडेंट करता हूँ। हाँ, मुझे कहीं पर भी अगर राष्ट्रवादी की कुछ सजेशन लेना है या मार्गदर्शन चाहिए, तो मैं बेझिझक होकर ऊपर कॉल करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद भाई परमार साहब बैठे सफाई कामगार सेल के, अजीत दादा पवार साहब के जो हमारे पीए टिकले साहब, वो भी हमारे कॉल उठाते हैं, हमारे से बात करते हैं। हमको अगर कुछ गाइडलाइंस लगता है, मार्गदर्शन लगता है, तो वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं। मेरी कोई नाराज़ी नहीं है, पार्टी वालों से मेरा कुछ विषय नहीं है। मैं एक छोटा नेता हूँ, छोटे स्तर पर मैं मेरा काम करता हूँ, बट मैं पहले से ही इंडिपेंडेंट काम करता हूँ। थैंक यू। इस तरह से आपने देखा, आज इनकी तीसरी पत्रकार परिषद थी, इन्होंने बुलाया गया और सारी बातें लगातार आपके सामने आ रही हैं। सारी बात आप सुन चुके होंगे, मीडिया में भी आ रहा है, सारी बातें हैं। हम कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ के सिपाही, हमारे कर्तव्य बनता है कि देश हित में, समाज हित में जो भी अच्छा हो सकता है उसका प्रयास करें, उसके लिए कुछ काम करें। हम तमाम जनता से विनती करते हैं, हमसे गुजारिश करते हैं, तमाम ऐसे युवा, ऐसे लोग जो इस चक्कर में फंस चुके हैं, लोन ले चुके हैं, आप डरिए मत। जैसे इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, जीवन एक बार मिलता है, तो आप डरिए मत और खुलकर आगे आइए। और पूरे महाराष्ट्र में जहाँ तक चैनल देखा जा रहा है, अगर आप अलग ज़िले से, अलग प्रांत से, जो भी है, संबंधित पुलिस कमिश्नर साहब बोलिए, पुलिस यहाँ के पीआई साहब बोलिए, वहाँ तक आप जाइए। याद रखिए, पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं बहुत कड़क निगाह बने हुआ है, लेकिन सवाल ये है, जब कोई आएगा नहीं तो पुलिस प्रशासन करेगा क्या? ये बात आपको नोट करना होगा, नोटिस भी लेना होगा। आप खुलकर आगे आइए और ऐसे लोगों को लगाम लगाइए। ये लोग आपके जान के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे काम के लिए और समाज से बुराई को मिटाने के लिए सब लोग अपने अपने तौर पर आप क्या योगदान दे सकते हैं, जागरूकता के लिए आप बनाने का प्रयास कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। यह समय की ज़रूरत है।